हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जेरेंड्स को, इन्फिनेटिव्स को। अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स को, और पार्टिसिपल्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए जानते हैं पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट इज यूज एज एन एडजेक्टिव एंड ऑफन एंड्स विद ing और ed or en. It is a verbal adjective and does the work of a verb and an adjective in a sentence. अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल जो होता है एक तरह का वर्ब ही है, क्योंकि ये तो नॉन फेनाइट वर्ब्स हैं। ये तो हमको पता है कि नॉन फेनाइट वर्ब्स है तो पार्टिसिपल यानी हमारा वर्ब ही रहेगा। ये हम इसे यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह, और ये फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह एक सेंटेंस के अंदर। और अक्सर ये एंड होते हैं ing, ed और en के साथ। इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलेंगे उसको आगे पढ़ेंगे। और ये वर्ब का काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है एक सेंटेंस के अंदर, इसीलिए इसे हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब पार्टिसिपल्स होते हैं, कितने तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। 3 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, तीनों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। देखिए इन सेंटेंसेस को देखिए। द ट्विंकलिंग स्टार्स वर क्लियरली विजिबल, स्पार्कलिंग डायमंड्स लुक मार्वलस। अब यहाँ पे ये जो 2 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग जो है ये क्या है हमारे, ये है हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ट्विंकलिंग यानी मैंने बोला था ing के साथ ये ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ पे या तो ये ing, ed और en के साथ ये है एंड होते हैं। लेकिन ये जो ट्विंकलिंग है ing, तो ये स्पार्कलिंग और ट्विंकलिंग जो होगा ये है क्या है, ये एक्ट कर रहे हैं एक वर्ब की तरह और ऑल्सो एंड्स एन एडजेक्टिव। ये दोनों की तरह काम कर रहे हैं, एक वर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। क्यों दे ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टार्स एंड द डायमंड्स। ठीक है, जब कोई चीज़ डिस्क्राइब करती है किसी नाउन को तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टार्स और डायमंड्स को। ठीक है, तो ये हमारे ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। और वर्ब क्यों है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। ट्विंकलिंग चमकना, काम होना, स्पार्कलिंग चमकना, काम हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, ये काम भी कर रहे हैं और ये एक नाउन को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, हमारे पार्टिसिपल्स हो गए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गए। इनके साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अदरवाइज ये सिर्फ पार्टिसिपल बोलते हैं, लेकिन जब इनके साथ ing लगा हुआ है तो ये हमारे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स को देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन वेन्यू, द डॉक्टर वॉज लुकिंग आफ्टर द वाउंडेड बॉय। अब यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस में क्या है, वर्ब स्किल्ड एंड वाउंडेड, ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया है ईडी का यूज़ हुआ है, ईडी और ईडी का यूज़ हुआ है। जब मैंने बोला ईडी ईडी का यूज़ हुआ है तो आपको तो पता है, जब हम पास्ट की बात करते हैं, आपने टेंसेस में पढ़ा है, जब आप पास्ट की बात करते हो तो वहाँ पे ईडी वाली जो फॉर्म्स होती हैं, जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ईडी वाली जो फॉर्म होती है वो ईडी, देखो ईडी वो हम पास्ट में मान के चलते हैं, हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईडी का यूज़ हुआ है तो इसीलिए ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और दे आर वर्बल एडजेक्टिव, ये भी वर्बल एडजेक्टिव हैं। क्यों वर्बल एडजेक्टिव हैं, क्योंकि दे एक्ट एज वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ। ओके, क्योंकि देखो कैसे, क्राफ्ट्समैन और बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं स्किल्ड और वाउंडेड। ठीक है, जब मैंने बताया डिस्क्राइब करने वाले डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव और किसको, नाउन को करता है, तो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन और बॉय जो है वो हमारा नाउन है, और स्किल्ड और वाउंडेड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। 2 पता चल गया आपको कि ये यहाँ पे क्या है, ये क्या काम कर रहे हैं। और स्किल्ड और बाउंडेड जो हैं ये आपके क्या हो गए, ये हमारे वर्ब हो गए। ठीक है, देखो पास्ट पार्टिसिपल्स एंड्स इन ईडी, en, डी, टी और एन अकॉर्डिंग टू द वर्ड यूज। ठीक है, मैं आपको ये फिर बाद में बता दूंगी। चलिए आगे बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स की। अपार्ट फ्रॉम 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स डिस्क्राइब अबव और प्रीवियस स्लाइड्स, समटाइम्स वी ऑल्सो यूज अ परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखते हैं कैसे। हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है आफ्टर विनिंग द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, मतलब आफ्टर विनिंग द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 काइंड से अलग होके जो डिस्क्राइब मैंने जो अभी बताया आपको, ये जो भी चीज़ों को के बारे में, जैसे पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में बताया, तो कभी कभी जो है हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स को भी यूज़ करते हैं। जब हैविंग वॉन, यहाँ पे जो हैविंग वॉन है
ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ये आ जाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स में। और ये सेंटेंस जो है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, ये जो सेंटेंस में क्या बताया गया है कि हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आफ्टर विनिंग द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब इनके यूजेस क्या हैं। देखिए यूजेस की बात करें तो देखते हैं क्या है इनके यूजेस। हाँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड विद बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के हम यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले यूज़ देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसे ये जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता ही है, मैंने सब चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बता दिया था कि ये होते क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी केप्ट हर वेटिंग, दे सॉ द थीफ रनिंग अवे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैंने वेटिंग और रनिंग कहा, ये हमारा क्या रहा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी कैप्ट हर वेटिंग, जब हमने बोला वी कैप्ट हर वेटिंग, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, वी हमारा जो है सब्जेक्ट है, कैप्ट हमारा वर्ब है, हर जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमारा वेटिंग है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हर वेटिंग। हर वेटिंग कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे है, क्योंकि वेटिंग इज़ द कॉम्प्लीमेंट, और ये वेटिंग इसके लिए यूज़ किया गया है, हर के लिए यूज़ किया गया है। हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हर को कॉम्प्लीमेंट क्या है, हर का कॉम्प्लीमेंट है वेटिंग। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको यूज़ किया गया है। दे सा द थीफ रनिंग अवे, अब यहाँ पे जब बात की गई है दे सा द थीफ रनिंग अवे, तो दे हमारा जो है सब्जेक्ट है, सा हमारा जो है वो क्या है, वर्ब है। ये वर्ब कैप्ट और सॉ जो है वो हमारा फेनाइड वर्ब है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, वेटिंग और रनिंग जो है वो हमारा नॉन फेनाइड वर्ब है। द थीफ जो है वो हमारा रहा ऑब्जेक्ट, और रनिंग, रनिंग भाग कौन रहा था, कौन भाग रहा है, दूर कौन भाग रहा है, थीफ भाग रहा है। थीफ कौन है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है थीफ के लिए रनिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, ये हम कम और गो के आफ्टर भी यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, जैसे ही इज़ गोइंग फॉर स्विमिंग, ही वॉन्टेड दैम टू कम राइडिंग विद आस। अब देखो यहाँ पे शी इज़ कमिंग फॉर स्विमिंग, जब मैंने बोला कम और गो के साथ इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, शी इज़ गोइंग फॉर, ठीक है, गो के बाद, आफ्टर यानी बाद, तो गो फॉर गोइंग फॉर स्विमिंग। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको कम और गो बोला। चलिए आगे बोलते हैं, जैसे वी वांटेड देम टू कम, कम 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 के बाद हमारा क्या आ गया, राइडिंग आ गया। ठीक है, राइडिंग हमारा नॉन फेनाइट वर्ब है, यानी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो आईएनजी के साथ ख़त्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज आफ्टर द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन लाइक सी, फील, हेयर, नोटिस, ऑब्जर्व। ये परसेप्शन की चीज़ें तो मैंने आपको बहुत बार बताई हैं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं, वी हर्ड द बेल रिंगिंग। अब मैंने बोला कि इसको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ भी यूज़ करते हैं, सी, फील, हेयर, नोटिस, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं। आई सा हिम कमिंग इन, ठीक है, तो ये जो है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, और ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट द स्ट्रॉ, लाइक और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसे आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपके साथ ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग की यूज़ किया था। जब ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग का यूज़ किया था तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो, प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इसमें कि ये इन सारे जितने भी मैंने आपको इसके यूजेस पढ़ाए हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ाया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हो। ठीक है, ये एक्ट एज एडजेक्टिव भी एक्ट करता है, प्लस ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये देखो, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर रहे हैं हम इसे, और वर्ब की तरह भी यूज़ कर रहे हैं हर एक यूज़ में इसके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पार्टिसिपल्स की बात करते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल में देखिए क्या है, द पास्ट पार्टिसिपल इज़ फॉर्म बाय एडिंग डी और ई डी टू द वर्ब, जैसे कि टायर्ड, डिफीटेड, डिसअपॉइंटेड। तो ये सब चीज़ें जो है अभी पास्ट पार्टिसिपल्स में आती हैं। ठीक है, इसकी यूजेस देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव।
ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्किल्ड और बाउंडेड बॉय के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो ये हमने एज एन एडजेक्टिव भी नहीं यूज़ किया था, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज़ गिवन अ रिटन रिप्लाई। अब जब रिटन रिप्लाई की बात की गई है तो आपने यहाँ पे देखा जब रिटन की बात करें, जैसे रिटन जो है ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया। द स्टोलन मनी हैज़ बीन फाउंड। स्टोलन मनी यानी ये मनी को डिस्क्राइब करता है, रिप्लाई को डिस्क्राइब करता है रिटन, उस मनी को डिस्क्राइब करता है स्टोलन, तो क्या ये एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है। आगे चल बात करते हैं, जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे डोंट टच द ब्रोकन ग्लास। अब जो ब्रोकन ग्लास है, ग्लास हमारा क्या रहेगा, हमारा नाउन रहेगा। ब्रोकन जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा ब्रोकन ग्लास को। आगे देखिए, पास्ट पार्टिसिपल को हम यूज़ करते हैं जो फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। अब परफेक्ट टेंसेस में तो आपको पता है कि यूज़ करते ही हैं, जैसे गॉन, स्टोलन, लॉक्ड, ब्रोकन, फिर उसके बाद डैमेज्ड, बिल्ट, लॉक्ड, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें यूज़ होती हैं। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ गॉन टू देहरादून, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या आ गई हमारी, गॉन और स्टोलन, ये हमारी रहती है पास्ट। द पास्ट पार्टिसिपल कैन रिप्लेस अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पैसिव वर्ब। अब पास्ट पार्टिसिपल से हम एक चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब। अब कोई पैसिव वर्ब होगा, उसको सब्जेक्ट के साथ किसी पैसिव वर्ब का यूज़ हुआ होगा, तो हम उसको रिप्लेस करके सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ही एंटर्स, ही इज़ अकम्पनीड बाय हिज फादर। आगे देखो, ही एंटर्स अकम्पनीड बाय हिज फादर। अब यहाँ पे जो है इन दोनों में आपने डिफरेंस देखा, ही इज़ अकम्पनीड जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब है, लेकिन जब हमने नीचे इसमें यूज़ किया ही एंटर्स अकम्पनीड बाय हिज फादर, तो यहाँ पे जो है अकम्पनीड जो हो गया वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन गया। चलिए नेक्स्ट, शी वॉज फ्राइटन बाय द नॉइज शी वेंट आउट। अब यहाँ पे वॉज और फ्राइटन जो है ये सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब है। अब इसको हमने चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, फ्राइटन बाय द नॉइज शी वेंट आउट। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल जो है वो इसको रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट है, पार्टिसिपल को हम एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। ऑल ऑफ अस बिकेम टायर्ड। अब जब ऑल ऑफ अस बिकेम टायर्ड है तो टायर्ड जो है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ऑल के लिए, ऑल ऑफ अस के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे वी फेल्ट बोर्ड, तो ये वी जो है वो बोर्ड हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वी के लिए है, तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए कैसे यूज़ करता है। जैसे वी सॉ द कार्स डैमेज, जब वी सॉ द कार्स डैमेज तो ऑब्जेक्ट द कार्स, डैमेज कौन है, कार्स हैं, द कार्स यानी कार्स कौन है और ऑब्जेक्ट हैं, तो ये इसके लिए यूज़ किया गया। आई फाउंड द मनी स्टोलन। अब मनी स्टोलन क्या था, मनी था, तो हमारा मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के यूजेस, जिससे मैंने आपके बारे में जिसके बारे में मुझे बताना था। अब परफेक्ट पार्टिसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल्स जो हैं वो क्या हैं। अब ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैं ये कुछ इनकी अगर बात करें हम, तो देखिए कि जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही इसके बारे में बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स को हम किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे अभी देखते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल इज़ यूज टू एक्सप्रेस दैट द फर्स्ट एक्शन इज़ कंप्लीट एंड द सेकेंड एक्शन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, हैविंग टेकन माई बाथ आई वेंट आउट। हैविंग टेकन माई बाथ आई वेंट आउट मतलब हैविंग डन, उसके बाद है नेक्स्ट, हैविंग डन हर वर्क शी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे हैविंग टेकन माई बाथ आई वेंट आउट का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब क्या कहता है हमको। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी एग्जांपल में बात की थी, जबकि हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे, तो यहाँ इसका मतलब, इसका भी वैसे ही मतलब है कि हैवन टेकन माई बात आई वेंट आउट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अब क्या है, आफ्टर टेकिंग माई बाथ, ठीक है, आफ्टर टेकिंग बाथ क्या हो गया, मैं बाहर चला गया, ठीक है। वैसे ही हैविंग डन हर वर्क शी वेंट टू द मार्केट, तो मतलब अपना काम ख़त्म करने के बाद वह मार्केट चली गई। तो ये जो है ये सिंपल से हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स, इनका कोई इतना कोई गहरा यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है।
आगे देखिए, यह मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, अब देखते हैं। मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड मतलब ये यहाँ से इनके नाम से ही पता चलता है मिस रिलेट करना या अनरिलेट करना पार्टिसिपल्स का। अब ये किसके साथ अनरिलेट करते हैं, ये मिस रिलेट करते हैं। तो ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं जब प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पाते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ, यानी जिसे बोल सकते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिस रिलेटेड और अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स। जैसे कि देखिए पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज एडजेक्टिव, है ना, एंड रेफर टू सर्टन नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, आपको ये चीज़ें तो पता है। पार्टिसिपल जो है ज़रूरी होता है कि वो करेक्टली जो है वो रिलेट करें किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, और कन्वे करें करेक्ट मीनिंग, एंड दे शुड रेफर टू द करेक्ट नाउन। इसीलिए जो मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। मिसप्लेस्ड आर्टिकल्स कैन मेक अ सेंटेंस लुक ऑड एंड इट कैन मेक अ सेंटेंस एब्सर्ड ऑल्सो। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ स्लीपिंग इन द गार्डन अ स्नेक स्टंग मी, ये जो सेंटेंस है ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इट इज़ नॉट द स्नेक दैट इज स्लीपिंग। ठीक है, इट इज़ नॉट द स्नेक दैट इज स्लीपिंग, द सेंटेंस शुड बी चेंज एज अंडर। अब देखो इसको किस तरह से चेंज किया है। वाइल आई वॉज स्लीपिंग इन द गार्डन आई वॉज स्टंग बाय अ स्नेक। ये समझ में आया कि ये मैंने किस तरह से, स्लीपिंग इन द गार्डन अ स्नेक स्टंग मी, ये किस तरह का, ये तो मिस रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे बोला वाइल आई वॉज स्लीपिंग इन द गार्डन आई वॉज स्टंग बाय अ स्नेक, इट मेक सेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। बीइंग कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर अप्रोच्ड हिम। अब ये जो सेंटेंस है इसको देखो ये कितना गलत है। नाउ द करेक्ट सेंटेंस इज सिंस ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड फिल्म डायरेक्ट अप्रोच हिम। अब यहाँ पे देखो बीइंग कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड ये जो है कितना मिस रिलेट कर रहे हैं, प्लस फिल्म डायरेक्टर अप्रोच हिम, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एक दूसरे के साथ मिस रिलेट कर रही हैं, इनका कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं है। तो अब देखो सेंटेंस में क्या था, इट अपेयर्स दैट द फिल्म डायरेक्टर आर कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड। यहाँ से तो यही लग रहा है ना कि फिल्म डायरेक्टर जो है वो कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड था, तो ये क्या गलत हो गया, ये जो है। लेकिन सेंटेंस जो दूसरा है, सिंस ही वॉज कॉन्फिडेंट टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर अप्रोच हिम, ये जो है कन्वे कर रहा है करेक्ट मीनिंग। तो यही थे हमारे मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल्स या मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स या अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स। ये जो हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से इन पार्टिसिपल्स का यूज़ करना होता है ताकि आपका जो मीनिंग है वो कन्वे बहुत ढंग से हो पाए या तरीके से हो पाए जिनका कोई कुछ मतलब निकल के आए किसी सेंटेंस का। तो चलिए ये आज यहाँ पे नॉन फिनाइट्स जो हैं ये ख़त्म होते हैं। हमारी वीडियो का जो जितना भी हमने ये सारे के सारे इन्फिनेटिव्स, जायरेंट्स या पार्टिसिपल्स है जिनको हमने सबने कवर कर लिया है, तो होप करती हूँ आपको ये सब वीडियोज़ बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलेंगे आप कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।